नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की श्रृंखला में। अगले वीडियो में अगला वीडियो है समास का। समास हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। समास होता क्या है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य क्या होता है? संक्षिप्तीकरण साथियों। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बने या छोटा शब्द बने उसे समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम लोग। राजपुत्र लिखा हुआ है, राजपुत्र, ये एक समास है। और इसी का अगर विग्रह कर दें, इसी का अगर व्यास कर दें तो वो हो जाएगा राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र क्या है? ये सभी पदों को अलग अलग कर दिया गया है। राजा पद अलग हो गया, का पद अलग हो गया, पुत्र पद अलग हो गया। तो समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को व्यास कहते हैं। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। और समस्त पदों को एक कर देना राजपुत्र, ये समास कहलाता है या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। साथियों याद रखे रहिएगा। हिंदी में पूछता है समास का विलोम क्या है? तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास का विलोम समास होता है। समास के भेद कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा। समास के भेद अगर प्रधानता के आधार पर पूछेगा, प्रधानता के आधार पर, तो 4 भेद करिएगा। प्रधानता के आधार पर 4 भेद होता है। और उस तरह से अगर सामान्यतः पूछ दे तो समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास, द्विगु समास। और 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों जगह आधा वो रहेगा, द्वंद्व समास। उसके बाद बहुब्रीहि समास। इस प्रकार यह 6 समास होते हैं। इन 6 को हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। पूछता है पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं साथियों। पहला होता है पूर्व पद प्रधान। इसमें अव्ययी भाव समास आ जाता है। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव दोनों एक ही में रहेगा। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में साथियों पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है उत्तर पद या बाद पद प्रधान। उत्तर पद या बाद पद प्रधान का उदाहरण है द्विगु समास। द्विगु समास साथियों, द्विगु। और कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तथा तीसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये तीनों समास इनका उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तीसरा है दोनों पद प्रधान। तो जब द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व समास, तो इसमें दोनों पद प्रधान होगा। यानी राजा रानी, दिन रात। तो इसमें हाइफन लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा साथियों। आज समास आपको 100 में 100% एकदम दिमाग में बैठा देंगे। सभी प्रश्नों को कभी भी आप एग्जाम में एकदम आसानी से कर देंगे। बस लास्ट तक देखिएगा। चौथा है दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान यानी कि तीसरा पद प्रधान होगा, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं रहेंगे, कोई तीसरा पद प्रधान रहेगा। जैसे दशानन जानते हैं, चतुरानन आप जानते हैं, लंबोदर जानते हैं। इस प्रकार से पदों की प्रधानता हमने पढ़ लिया। 4 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो 6 प्रकार के समास हैं उन 6 समास को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसके 6 भेद होते हैं साथियों। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक जितने होते हैं, कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 कारक में से पहला कारक कर्ता कारक और अंतिम कारक संबोधन कारक, इन दोनों को हटा देंगे तो बीच में जो बचा द्वितीय से लेकर सप्तमी तक यानी कि 6 वही भेद है तत्पुरुष समास के। सभी कुछ किया जाएगा आगे हम लोग 2-4 मिनट में देखिएगा। तो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। कैसे पहचान करेंगे? क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है यथा संभव में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है,
आजीवन में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, ये सारे उपसर्ग अगर आए तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बनाते हैं, अनु से अनुकरण हो जाएगा, अनुकरण, अनुसरण, अनुगमन, ये सारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। आ से आजन्म, आमरण, आजीवन, ये सारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। प्रति से प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिदिन, ये सारे शब्द जो है अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। इसी प्रकार भर को लिया जाए, भर पेट, भर मुंह, भर पेट, भर मुंह, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर को लिया जाए, हर एक, हर एक, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप देखते ही तुरंत ट्रिक कर दीजिएगा। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, उपसर्ग आएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रधानता के अगर आधार पर बात करें, हम प्रधानता के आधार पर बात करें तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखे रहेंगे। पूर्व पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा दूसरा समास है कर्मधारय समास। इसको याद रखिएगा, जब भी कभी विशेषता बताई जाए, जब भी कभी विशेषता बताई जाए, जब भी कभी तुलना किया जाए, जब भी कभी उपमा किया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। साथियों कुछ उदाहरण है आपके सामने, देखिएगा। देहलता, देहलता यानी कि लता कैसी है, देह रूपी लता है। क्रोधाग्नि यानी कि अग्नि के समान क्रोध है, अग्नि की तरह है वह क्रोध, उसकी तुलना की जा रही है कि उसका क्रोध कैसा है, आग की तरह है। मृग नयन, उसका नयन मृग के समान है। कमल नयन, उसका नयन कमल के समान है। कनक लता, कनक मतलब होता है सोना, जब सोने के समान लता हो, कनक लता, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्राण प्रिय, प्राणों के तरह जो प्रिय हो, विशेषता तुलना की जा रही है। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये सारे शब्द साथियों कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत आसान है याद करना, विशेषता, उपमा, तुलना, समानता ये सब की जाएगी तो कर्मधारय समास हो जाएगा और अव्ययी भाव में उपसर्ग लगा रहेगा। प्रधानता के आधार पर अगर बात किया जाए तो कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगला समास देखिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है कि दो चीजें हैं, उसमें हम क्लियरिटी ना कर पाए कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, तो उसको हम कहेंगे द्वंद्व। तो द्वंद्व समास, यहां पर हाइफन लगा होना चाहिए। नदी नाला, पाप पुण्य, गुण दोष, राजा रानी, और यहां पर हाइफन नहीं लगा साथियों, तो याद रखेंगे कि दिन और रात ये है। और लगा रहेगा योजक, और लगा रहेगा या हाइफन लगा रहेगा तो द्वंद्व समास होगा। एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में रहता है, दिनों दिन यानी दिन और दिन, तो दोनों एक ही शब्द है, दो अलग अलग शब्द जब रहेंगे, दो अलग अलग एक बराबर एक वजन के शब्द रहेंगे, नदी नाला, पाप पुण्य, गुण दोष, राजा रानी, तब जाकर के वह द्वंद्व समास होगा। एक ही प्रकार के शब्द ऑप्शन में देके आपको कंफ्यूज कर देगा, तो दिन और दिन में द्वंद्व समास नहीं होगा, नदी नदी में द्वंद्व समास नहीं होगा, नदी नाला में होगा, पाप पाप में नहीं होगा, पाप पुण्य में होगा। और लगा करके आप करिएगा, हाइफन लगाकर करिएगा, तुरंत पहचान जाएंगे द्वंद्व समास है साथियों। अगर बात किया जाए प्रधानता के आधार पर तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे होंगे आप। अगला है बहुव्रीहि समास। सबसे आसान है बहुव्रीहि समास पहचान करना। साथियों इसमें होता क्या है, अगर प्रधानता के आधार पर देखें तो दोनों पद अप्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान का मतलब कि कोई पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर का समास विग्रह अगर हम करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात हो रही है, तो तीसरा अर्थ आ रहा है गणेश, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर के बाद अगर हम बात करें गजानन, गजानन गज के समान मुख, फिर दशानन, दशानन, चतुरानन, चतुरानन, चक्रपाणी, चक्रपाणी, पीतांबर, पीतांबर, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ,
गंगाधर, गंगाधर, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। तो ये सारे शब्द बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। हर शब्द का अर्थ तीसरा है। गजानन अर्थात भगवान गणेश, दशानन अर्थात रावण, 10 आनन हो जिसका, 10 मुख हो जिसका, चतुरानन अर्थात भगवान ब्रह्मा, 4 मुख हो जिसका, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। तो तीसरा अर्थ आ रहा है साथियों। जब तीसरा अर्थ आएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। गंगाधर यानी कि गंगा को अपने जटाओं में धारण करने वाले तो भगवान शिव। त्रिनेत्र भगवान शिव। ये सारे शब्द साथियों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास में हो जाएगा साथियों इस संख्या का बोध करने वाले शब्द, डायरेक्ट संख्या का बोध करे। और प्रधानता के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसका उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। इसमें कर्मधारय में, तत्पुरुष में और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होता है। दो पद बार बार आ रहा है। दो पद का मतलब आप समझ रहे हैं। दो पद मतलब कि जब समास है एक शब्द एक पद तो उसी का समास विग्रह करेंगे, समास का व्यास करेंगे तो अलग अलग दो प्रमुख पद आते हैं, उन्हीं को कहा जाता है साथियों दोनों पद। देखिएगा द्विगु समास का उदाहरण है, ये सब एग्जाम में रहते हैं। सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, 7 संख्या का बोध हो रहा है और तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। देखिएगा अगर इसी में दे दे त्रिनेत्र, इसमें भी तो संख्या आ रहा है, दे दे चतुरानन, दे दे दशानन, इनमें भी संख्या आ रहा है। लेकिन आप ध्यान देंगे अगर तीसरा अर्थ आएगा तो वह द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ तीसरा अर्थ नहीं आ रहा है किसी संख्या में। सप्त सिंधु, दोपहर, चौराहा, नवरात्रि, ये सारे के सारे द्विगु समास हो जाएंगे और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? शुरू में मैं बताया आपको कि तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन से 6 भेद हैं? जो कारक होता है 8 प्रकार का, कारक में पहला और अंतिम कारक को हटा देने पर जो बीच के 6 बचते हैं उसी आधार पर है। देखिएगा डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तत्पुरुष समास के उदाहरण, पहला दिया है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यानी कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को आएगा इसमें। जब इसका समास विग्रह करेंगे, समास व्यास करेंगे तो को आएगा। देखिएगा स्वर्ग प्राप्त, गंगा जल, गगन चुंबी, यश प्राप्त, इन सब में कर्म तत्पुरुष समास होगा। स्वर्ग को प्राप्त किया हुआ, गंगा का जल, गगन को चूमने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, यह हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण में से चिन्ह आता है और से साधन के रूप में आता है, से अलग होने के नहीं। से अलग होने के संदर्भ में आएगा साथियों तो अपादान कारक होगा। से अगर साधन या माध्यम के रूप में आएगा तो वो करण कारक हो जाएगा। तो से करण कारक में तत्पुरुष समास कौन सा हो जाएगा? मन चाहा अर्थात मन से चाहा हुआ, भयाकुल अर्थात भय से आकुल, रेखांकित रेखा से अंकित, मन चाहा मन से चाहा हुआ। तो ये सारे शब्द करण तत्पुरुष समास हैं। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? इसमें आएगा के लिए। संप्रदान कारक चिन्ह क्या है? के लिए। देखिएगा रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, गौशाला गाय के लिए घर, गाय का शाला। तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। सारा एग्जाम्पल जो है साथियों ये कलेक्ट किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, तो शब्दों को भी ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा और समझिएगा भी। अपादान, अपादान में क्या होगा? इसमें से होता है लेकिन अलग होने के संदर्भ में से होता है। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? से, लेकिन अलग होने के संदर्भ में। यहां सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं, इसकी बारीकियों को ध्यान से समझिएगा। धर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पाप मुक्त, गृह त्यागी, ये पूछेगा तो तुरंत क्लिक कर दिएगा अपादान तत्पुरुष। कैसे होगा? धर्म से जो भ्रष्ट है, यानी कि धर्म से भ्रष्ट में से जो है अलग होने से संदर्भ में आ रहा है, वो अपने धर्म से भटक गया है, अपने धर्म से अलग हो गया है।
पथ भ्रष्ट, पथ से भटक जाना, मार्ग से भटक जाना को पथ भ्रष्ट बोलते हैं। पाप मुक्त यानी कि पाप से मुक्ति पा लिया है, पाप से रिश्ता छूट गया है, पाप से दूरी बन गई है। जब भी अलग होने के संदर्भ में आएगा से तो अपादान कारक चिन्ह होता है, और यहां पर हमको समास में अगर से मिलेगा तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। पाप से मुक्त, गृह से त्यागा हुआ, गृह त्यागी बोलते हैं। ये सारे शब्द अपादान तत्पुरुष हो जाएंगे। अगला है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है तो याद करिए, संबंध कारक चिन्ह क्या होता है, का के रारी रे नानी ने, ये अगर शब्द आएगा तो संबंध हो जाएगा। का के नानी ने और रारी रे। राजकुमार यानी कि राजा का कुमार, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, संबंध है उसका राजा से। पराधीन यानी दूसरों के अधीन, संबंध किससे है, दूसरों से है, दूसरों के अधीन है वो। विद्यासागर, विद्या का सागर, का आ रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि विद्या का संबंध किससे है, सागर से है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी यानी घर का स्वामी, यानी कि घर का संबंध स्वामी से है, तो का संबंध के रूप में आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास इन सब में हो जाएगा। अंतिम में देखिएगा अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण में होता है कारक चिन्ह में और पर। लोकप्रिय, धर्मवीर, गृह प्रवेश, ज्ञान मग्न, ये सारे शब्द अगर आएंगे तो साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय, लोगों में प्रिय। धर्मवीर मतलब कि धर्म में वीर। गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश। ज्ञान मग्न यानी ज्ञान में मग्न, ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति। ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं साथियों, समास के प्रश्न है, टॉप 25 प्रश्न है, टॉप 25 प्रश्नों को देख लिया जाए। देखिएगा पहला प्रश्न, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों विग्रह, या इसे कहा जाता है व्यास, व्यास या विग्रह होता है। और अगर पूछता अलग करने के अलावा अगर पूछता कि एक करना तो समास कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला का सी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अनुरूप में कौन सा समास है, अनु आ रहा है, अनु अगर आएगा तुरंत आप ट्रिक कर दीजिएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में, यानी कि आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में साथियों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो पूर्व पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और अगर बाद पद प्रधान होगा तो कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, ये तीनों हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाएगा, और बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देख लीजिएगा, चौथे का उत्तर सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, गलत है, अव्ययी भाव में होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, गलत है, द्विगु समास का यह उदाहरण है, द्विगु समास के बारे में यह बता रहा है। सी, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यही सही हो जाएगा साथियों, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, इसमें अव्ययी भाव समास के बारे में बताया जा रहा है। तो पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास के बारे में सी वाला कथन सही है कि उत्तर पद प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 5 का सी। अगला है, सेना नायक में समास है, साथियों सेना नायक यानी कि सेना का नायक, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, सेना का नायक में तत्पुरुष समास हो जाएगा। उत्तर आपके सामने है, देखिएगा। 7वां प्रश्न है, देखिएगा पूछा है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म अव्ययी भाव समास हो जाएगा साथियों। याद आ रहा है, याद आ रहा है तो कमेंट करिए। आशातीत, आशा से परे, तत्पुरुष समास हो जाएगा साथियों यही। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यह हाइफेन लगा होगा, इसका मतलब यह
द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय वाला और 8 संख्या का बोध कर रहा है ना, संख्या का बोध करेगा तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। इस प्रकार सभी ऑप्शन को करिए, एलिमिनेशन मेथड से भी आपका 7वां का बी उत्तर आ जाएगा। 7वां का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न देखिएगा, बड़ी ध्यान पूर्वक करिएगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अधिकरण यानी कि में और पर आएगा समास विग्रह करने पर। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ये अधिकरण तत्पुरुष है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ अधिकरण है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया, पथ से दूर, ये क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा साथियों। इस प्रकार उत्तर हमारा 8 का सी हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष नहीं है तब धर्म भ्रष्ट क्या है, अपादान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 9वां प्रश्न है, मृग नयन में कौन सा समास है। मृग नयन, चरण कमल सब कर्मधारय समास है। 9वां का बी हो जाएगा। 10वां देखिएगा, 10वां प्रश्न, गुरुदेव में समास कौन सा है। गुरुदेव अर्थात गुरु जो है देवता के समान है, गुरु देवता के समान अगर है तो इसमें क्या हो जाएगा, समानता की जा रही है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 10 का बी उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, नीलांबर में कौन सा समास है। देखिए ये भी जल्दीबाजी में गलत कर देंगे लोग। पीतांबर नहीं पूछ रहा है, नीलकंठ नहीं पूछ रहा है। पीतांबर और नीलकंठ पूछता तब बहुब्रीहि समास हो जाता। नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, पीतांबर अर्थात भगवान विष्णु। पूछ क्या रहा है, नीलांबर अर्थात नीला है जो अंबर, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास साथियों। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। विशेषता बताई जा रही है ना, अंबर की विशेषता, आकाश की विशेषता बताई जा रही है कि आकाश नीला है। तो जब विशेषता बताई जाए, समता समानता तुलना किया जाएगा तो कर्मधारय समास होगा। तिरंगा संख्या का बोध हो रहा है तो द्विगु समास हो जाएगा। तीसरा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, संख्या का बोध हो रहा है तो तिरंगा में द्विगु समास हो जाएगा। 13वां प्रश्न, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है साथियों। पूर्व पद किसमें प्रधान होता है, अव्ययी भाव में प्रधान होता है, और उत्तर पद 3 में होता है, कर्मधारय में, कर्मधारय में और द्विगु में, द्विगु में और तत्पुरुष में। इन तीनों में साथियों उत्तर पद प्रधान होता है। और तीसरा पद प्रधान किसमें होता है, तो बहुब्रीहि में हो जाएगा। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। 13वां का उत्तर इस प्रकार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा 13 का उत्तर हो जाएगा सी। 14वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। बहुब्रीहि समास हो जाएगा दशानन। तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, रावण। नवरात्र क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिलोक क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 14 का बी उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न पढ़िएगा, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। करोड़पति, करोड़ों का पति, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज अर्थात भगवान विष्णु, तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी चतुर्भुज। 15 का उत्तर हो जाएगा सी चतुर्भुज। 16वां प्रश्न आपके सामने, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है बताइए, आपने पढ़ा है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है साथियों संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है, और समास का विलोम अगर पूछता तो व्यास हो जाएगा। 16 का ए उत्तर सही है। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो थोड़ा स्लो कर लीजिए अपनी सेटिंग से, और अगर आप पढ़े हुए हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो इसको स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 गुना करके देखिए, 2 गुना करके देखिए, बहुत आनंद आता है। हम भी अपना वीडियो देखते हैं तो 2 गुना करके, 1.5 गुना करके बहुत आनंद आता है वीडियो देखने में। ऋण मुक्त में कौन सा समास है। अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। तो आप बताइए, ऋण से मुक्त हो गया ना, कि ऋण से लदा गया, ऋण से मुक्त हो गया, यानी कि ऋण से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। 17 का उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछता है द्वंद्व में और फिर द्वंद्व हो जाता है प्रश्न में और गलत कर देते हैं हम लोग। आजकल हाइफन लगा हुआ है। रातों रात ये नहीं होगा, रात और रात 2 बार आया है। दिन और दिन ये भी नहीं होगा, दिन रात रहता,
तो हो जाता वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, तो ये भी नहीं होगा द्वंद्व में। उत्तर क्या हो जाएगा? आजकल। आजकल द्वंद्व समास का उदाहरण है। 18 का उत्तर ए है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, धनुर्बाण में कौन सा समास है? धनुर्बाण में समास हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। धनुष और हाइफन लगा करके बाण, धनुष और बाण। धनुर्बाण मतलब धनुष और बाण, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। धनुर्बाण शब्द में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है पंकज में, तो पंकज आप जानते हैं इसका तीसरा अर्थ क्या होता है? कमल। तो जब भी तीसरा अर्थ किसी का निकलेगा तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा साथियों। अगला है 21वां प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। पतझड़, पतझड़ ये तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, मौसम है पतझड़, एक ऋतु है पतझड़। तो जब तीसरा अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि समास होगा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पतझड़ में बहुब्रीहि समास होगा। 22वां प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास होगा? तो दोपहर आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास इसका हो जाएगा। साथियों जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं ताकि गागर में सागर भरा जाए, कम समय में आपके पास ज्यादा ज्ञान हो। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 23वां प्रश्न है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? आनंद से जो मग्न है अर्थात तत्पुरुष समास इसका उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष समास। 23 का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, सी। 24वां प्रश्न, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराज हो, जिसके शिखर पर चंद्रमा विराज हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव, यानी कि तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 24 का उत्तर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। आज का अंतिम प्रश्न साथियों, हस्तलिखित में समास है, तो हाथ के द्वारा लिखित, हाथ से लिखित, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। 25 का उत्तर हो जाएगा सी साथियों। इस प्रकार हमने समास को पढ़ लिया और समास के 25 टॉप प्रश्नों को भी कर लिया। आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरी बार इसको रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं करिएगा समास से। एकदम 100 में 100% आप समास अगर अच्छे से इसमें देख लिए, वीडियो में पढ़ लिए, तो आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। इस प्रकार हमने समास पढ़ लिया। अगला वीडियो आपको मिलेगा रस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।